प्यारे बच्चों, मधु आपके द्वारा आयोजित इस हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के पद्य विभाग से एक विषय का अध्ययन करेंगे। विषय का अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, इस वस्तु को पहचानिए। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक पहचाना, ये है मोती। तो बच्चों मुझे बताओ, मोती क्या हमें आसानी से मिलता है? नहीं, मोती एक दुर्लभ वस्तु है जो कि हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। जो चीज हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अनमोल। आप लोगों ने ठीक अंदाजा लगाया। आज हम पढ़ेंगे अनमोल मोती। अनमोल मोती पद्य पाठ से एक कवि के बारे में जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के निर्गुण धारा के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। पहले भी आप लोगों ने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे रहीम जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे के बारे में। रहीम जी के दोहे के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि रहीम जी कौन है। बच्चों देखिए, इस चित्र में दिखाया गया महान पुरुष जो है वह है रहीम। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था और मृत्यु 1626 में हुई थी। तो ये तो संक्षिप्त में जानकारी। तो हम विस्तृत से उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर ले। तो बच्चों चलिए, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिताजी, उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर बच्चों आप लोग जानते हैं लाहौर कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान का द्वितीय सर्वोत्तम शहर के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत का एक अंश हुआ करता था। बाद में वो पाकिस्तान का अंश बन गया। इसके हिसाब से रहीम का जन्म भारत में ही हुआ था। रहीम जी के पिताजी का नाम बैरम खान था, जो कि मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति थे। क्योंकि वो अकबर के सेनापति थे, उनका पालन पोषण राजमहल में हुआ था। वे बड़े ही प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े ही मर्मज्ञ थे। इसीलिए अकबर के जो नवरत्न थे उनमें रहीम जी गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। तो बच्चों चलिए हम रहीम जी के बारे में थोड़ा और जानकारी ले ले। रहीम जी तुलसीदास, केशवदास, तानसेन आदि के समकालीन कवि हुआ करते थे। उन्होंने अपनी अनुभूतियों से जो रचना की उनमें रीति नीति के साथ साथ भक्ति और प्रेम भावना भी दिखाई देते थे। उनका वर्णन उन्होंने अति सरल ढंग से किया है। उन्होंने अपने काव्य रचना में भक्ति के साथ साथ हिंदू और मुसलमान की एकता पर भी बल दिया है। उनके हर कविता में हम कृष्ण भक्ति की रंग भी देखने को पाते हैं। तो बच्चों इस चित्र में आप जो देख रहे हैं ये महान व्यक्ति है रहीम। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1626 में हुई थी। तो चलिए उनके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लें। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम
खान खाना था। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ था। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खान थे। रहीम बड़े ही प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रख्यात पंडित थे। साथ ही हिंदी कविता, काव्य कविता के बड़े ही मर्मज्ञ थे। इसीलिए अकबर के नवरत्नों में से रहीम जी गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। रहीम जी तो बच्चों, रहीम तुलसीदास, सूरदास, केशवदास के समकालीन कवि माने जाते थे। वे भी भक्ति काल के एक अन्यूनतम कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में रीति नीति के साथ साथ भक्ति और प्रेम का अत्यंत सरल और सुंदर वर्णन किया है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में रंग लिया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। तो बच्चों, चलते हैं रहीम जी की साहित्यिक कृति के। तो बच्चों देखिए, रहीम जी ने क्या क्या रचना की है। रहीम जी की रचनाओं में प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, राज पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवी नायिका भेद वर्णन आदि। उनकी काव्य रचनाओं में प्रयुक्त छंद है दोहा, कबीर, सबैया तथा बरेली। रहीम जी अपनी रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग करते थे वे थे ब्रज और अवधी। वो ब्रज और अवधी भाषा में अपनी रचना करते थे। उन्होंने अपनी दोहों में मानव तथा समाज कल्याण के साथ साथ हिंदू मुसलमान की एकता पर बल दिया है। तो चलिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रहीम जी ने दो दोहों के बारे में लिखा है, उसके बारे में आलोचना करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भोजन, चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भोजन। दूसरा दोहा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो बच्चों, बारी बारी से एक एक करके हम दोनों दोहों की पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। पहला दोहा हम फिर से आवृत्ति करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग। तो बच्चों, इस दोहे के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्द के अर्थ पहले मालूम कर ले। तो इसके अंतर्गत एक कठिन शब्द है उत्तम। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है गुण और स्वभाव। इसके अंतर्गत एक आया है का अर्थ है क्या। करी सकत, करी सकता का अर्थ है कर सकता है। कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगति। लपटे, लपटे का अर्थ है लिपटना। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप, एक विषधर जीव। तो बच्चों, चलो इस दोहे की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं
जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर रहीम जी हमें बच्चों बताते हैं कि अच्छे गुणों वाला व्यक्ति के ऊपर कभी भी बुरी संगति का असर इतनी आसानी से नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता, वो कभी भी आसानी से बुराई को नहीं अपनाता। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है। बच्चों इस चित्र में देखिए, ये है चंदन काठ और ये है चंदन पेड़। चंदन पेड़ के ऊपर क्या लिपटा है? सांप। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लपटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। तो बच्चों रहीम जी ये समझाते हुए कहते हैं कि चंदन वृक्ष जो कि एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, वो हमेशा पूजा विधि में उपयोग किया जाता है। उसके ऊपर सांप लिपटे रहने पर भी उसकी जहर को वो उतनी आसानी से नहीं ग्रहण करता। यहाँ चंदन वृक्ष भी या पेड़ के साथ उत्तम गुण वाला व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। रहीम जी इस दोहे में हमें ये बताते हैं कि कभी भी अच्छे गुणों वाला व्यक्ति के ऊपर बुराई का असर आसानी से नहीं पड़ता। तो चलो बच्चों चलते हैं दूसरा दोहे की ओर। रहीम जी की दूसरी दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कैसे तेई सांचे में। बच्चों इस दोहे के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द को पहले अर्थ जान ले। सगे, सगे यानी साथी। बहुरीत मतलब है बहुभांति यानी कि विभिन्न प्रकार से। कसौटी परख या जांच। कसे यानी कि परख। तेई, तेई यानी कि वही। सांचे सच्चा। मित, मित का अर्थ है मित्र। तो बच्चों इस दोहे की व्याख्या करेंगे। इस दोहे में रहीम जी का कहना है कि इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं। अर्थात किसी इंसान के पास पैसा होने पर उसकी मित्रता स्थापित करने वाले लोग विविध ढंग से आ टपकते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं आजकल जिसके पास पैसा होता है उसके पास मित्र यानी दोस्ती के लिए कई तरह के लोग आगे बढ़ते हैं, परंतु हमें उनमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं इस बात का पता विपत्ति के समय ही चलता है। अर्थात हम सच्चा मित्र उसे कहा जाएगा जो अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी ना छोड़े अपितु उसकी सहायता करे। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है, देखिए बच्चों, एक बच्चा दूसरे बच्चे की सहायता करता है उस समय जिस समय वो असहाय है। तो बच्चों इसमें रहीम जी हमें ये कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें विपत्ति के समय ना छोड़कर हमारी सहायता करता है। तो धन दौलत के सारे संसार में धन दौलत होने पर अनेक तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन हमें उस बात का पता उस समय पता चलता है जिस समय हम विपत्ति में होंगे। तो बच्चों आप हमेशा अपनी मित्र की सहायता करना, कभी भी विपत्ति में अपने मित्र को अकेला ना छोड़ना। तो बच्चों आज हमने इस दोहे की इन दोनों दोहों में हमें क्या नैतिक शिक्षा मिली? देखिए, उत्तम प्रकृति के लोगों के ऊपर कभी भी
बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे दोहों में सच्चे मित्रों की परख मुसीबत में होती है, वे कभी स्वार्थी नहीं होते। तो बच्चों, दोनों दोहों को हमने बारीकी से पढ़ा, तो आपने किस हद तक समझा ये जानने के लिए हम मूल्यांकन की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर देने के लिए आप प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता? बताओ बच्चों, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता? जी हाँ, ठीक। उत्तम व्यक्ति के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं होता। दूसरा सवाल है, चंदन वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है? उत्तर दीजिए बच्चों। जी हाँ, ठीक, सांप। चंदन पेड़ पर सांप लिपटा रहता है। तीसरा सवाल है, किस पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता? बताओ बच्चों। जी हाँ, ठीक उत्तर दिया आप लोगों ने। इसका उत्तर है चंदन वृक्ष। चंदन वृक्ष के पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। पहला सवाल है, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता? उत्तर है, उत्तम व्यक्ति वाले व्यक्ति पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता। उत्तम व्यक्ति दूसरा सवाल है, चंदन वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है? उत्तर है सांप। तीसरा सवाल है, किस पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता? चंदन वृक्ष पर। चंदन वृक्ष पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की ओर। चौथा सवाल है, सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। अगला सवाल है, सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो हमें दुख में सहायता करे, यानी कि विपत्ति के समय सहायता करने वाला व्यक्ति। अंतिम सवाल है, इस संसार में किसके साथी अनेक होते हैं? इसका उत्तर है धन दौलत। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों भाषा ज्ञान की ओर। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द का अर्थ है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा शब्द। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनका उत्तर आप विपरीत शब्द में दीजिए। उत्तम, उत्तम का विपरीत शब्द क्या है?
उत्तम का विपरीत शब्द है अधम। कुसंग, कुसंग का विपरीत शब्द क्या है? कुसंग का विपरीत शब्द है सत्संग। मित्र, मित्र का विलोम क्या है? शत्रु। विष, विष का विपरीत शब्द क्या है? विष का विपरीत शब्द है अमृत। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और भाषा ज्ञान की प्रश्न। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द का अर्थ है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनके समानार्थी शब्द आपको बताने हैं। विष, विष का समानार्थी शब्द क्या है? जहर। भुजंग, भुजंग का पर्यायवाची क्या है? सांप। उत्तम, उत्तम का समानार्थी शब्द है श्रेष्ठ। विपत्ति, विपत्ति का समानार्थी शब्द है संकट, मुसीबत, आप जो भी लिख सकते हैं। मित्र, मित्र का समानार्थी शब्द है साथी, दोस्त, आप जो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने रहीम जी के दो के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा तो बच्चों आज हमने रहीम जी के दोहे के बारे में पढ़ा और आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।